नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक YouTube चैनल माँ संतोषी पर। आज हम आपके लिए कुछ व्रत के बारे में बताएंगे जो कि हर षष्ठी यानी हर छठ, महालक्ष्मी व्रत, गणेश चतुर्थी व्रत, सत्यनारायण व्रत, करवा चौथ। सबसे पहले हम हर षष्ठ के बारे में बात करेंगे। भाद्रव्रत कृष्ण की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण की ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। उनका प्रधान आयुध हल था। हल धारण करने के कारण इस व्रत का नाम हरषष्ठी है। हरषष्ठी ही बिगड़कर हरछठ या ललही छठ के नाम से काशी में प्रसिद्ध है। यह व्रत पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों के लिए प्रातःकाल स्नान करके स्त्रियां भूमि लीपकर तथा चौके पूरकर एक छोटा सा तालाब बनाती हैं, जिसमें झरबेरी, कांस तथा पलाश की एक एक डंठलों को बांधने से बनी हुई हरछठ को किसी वस्तु में लगा देती हैं तथा इसका विधिवत पूजन करती हैं। इसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्तियां बनाकर धूप तथा नैवेद्य आदि के द्वारा करना चाहिए। इन चार देवताओं के पूजन मंत्र भिन्न भिन्न हैं। इन्हीं के द्वारा इन देवताओं का पूजन शास्त्र विधिवत 6 प्रकार से अन्न तथा मेवा नैवेद्य के रूप में दोनियों में भरकर अर्पण करना चाहिए। दिन रात में एक ही बार भोजन करने का विधान है। इसके पूर्ण विधान से मनुष्य पुत्र पौत्रादि धन से समृद्ध होता है। इस दिन मुहिये के फूलों के साथ तितरी चावल का भोजन करना चाहिए। जोता हुआ अन्न खाना मना है। इसी प्रकार भैंस का दूध, दही, मट्ठा, घी के भोजन करने का विधान। इस दिन पोई का साग तथा परवल खाया जाता है। अब हम महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। महालक्ष्मी व्रत भाद्रव्रत शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक होता है। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है और इसी कारण काशी में यह सोरियाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी समाप्ति 16वें दिन अर्थात अश्विनी कृष्ण अष्टमी को होती है। इस व्रत के करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके करने से अविचिंत लक्ष्मी की प्राप्ति, पुत्र पौत्रादि संपूर्ण ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि होती है। भाद्रव्रत शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल नदी या कुएं पर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय 16 बार हाथ पैर धोना चाहिए। इसके बाद संकल्प कर व्रत का आरंभ होता है। इसके बाद 16 धागे का सूत्र लें और उसमें मंत्र पढ़ते हुए 16 ग्रंथियां लगावें। इस सूत्र की पूजा करके अपने दाहिने हाथ में ग्रहण करें और इसके बाद कथा का श्रवण करें। इस प्रकार 16 दिन तक लगातार इस सूत्र का बराबर क्रमशः पूजन करते रहें तथा कथा श्रवण करते रहें। 16वें दिन अष्टमी कृष्ण अष्टमी को स्नान करके व्रती पूजागृह में महालक्ष्मी की मूर्ति की पूजा षोडशोपचार द्रव्यों से करें। उसके बाद दाहिने हाथ में धारण किए गए सूत्र को महालक्ष्मी के पास रख दें। फिर कथा सुनकर व्रत समाप्त करें। इस प्रकार 16 दिन तक लगातार इस सूत्र का बराबर क्रमशः पूजन करते रहें तथा कथा श्रवण करते रहें। 16वें दिन अष्टमी कृष्ण अष्टमी को स्नान करके व्रती पूजागृह में महालक्ष्मी की मूर्ति की पूजा षोडशोपचार द्रव्यों से करें। उसके बाद दाहिने हाथ में धारण किए गए सूत्र को महालक्ष्मी के पास रख दें। फिर कथा सुनकर व्रत समाप्त करें। इस व्रत में 16 चीजों का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी के 16 नाम हैं, अतः 16 प्रकार मिष्टान, फल, भोजन आदि से भोग लगावें। 16 ब्राह्मणों को भोजन करावें। 16 दीपक आटे के दीप में 16 बत्ती वाले दीप को जलावें और रात्रि में जागरण करें। इस व्रत का
उद्यापन 16 वर्ष के उपरांत होता है। श्री सूक्त का पाठ करना विशेष फल देने वाला होता है। अब हम गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जानेंगे। इसे संकष्टा चतुर्थी भी कहते हैं। यदि निकट भविष्य में किसी अमित संकट की शंका हो या पहले से ही संकटापत्र अवस्था बनी हुई तो उसके निवारण को निमित्त इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत सभी महीनों में कृष्ण चतुर्थी चंद्रोदय व्यापी को किया जाता है। अब हम करवा चौथ के बारे में जानेंगे। यह करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत की करने की अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और अतुलनीय यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत रखने वाली स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें एवं शिव पार्वती गणेश एवं स्वामी कार्तिकेय चंद्रमा की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा षोडोपचार से करें। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को पूवों से भरे हुए तावा या मिट्टी के बर्तन का दान करें। चंद्रमा को उदय हो जाने पर अर्घ देकर कहानियाँ सुने। इसके बाद व्रत करने वाली स्त्रियां पारणा करें।